हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी एक क्लाइंट की रीडिंग है जो कि आज मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो इस रीडिंग में उनको मैंने बताया है कि उनका प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और उस प्रॉब्लम के लिए उनके क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके अभी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में उनका क्या हो रहा है, नियर फ्यूचर में क्या होगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उनकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, किस तरह के उनके चैलेंजेस हैं और ये जो लाइफ है जिसमें हम आए हैं ये उनको क्या लेसन सिखाना चाह रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो हम रिसेंट अगर पास देखें तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है किसी काम पे, इतनी ज़्यादा मेहनत कि इससे ज़्यादा कुछ करा नहीं जा सकता उसके अंदर, बट ये तब भी करते जा रहे हैं। और ऐसा करने से इनमें इतना एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो चुका है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इतना सब करने के बाद भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका एक समय होता है जिसको हम डिवाइन टाइमिंग भी कहते हैं, या आप ये समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक किसान खेती करता है तो वो उसमें पानी, मिट्टी, धूप सब कुछ देता है, लेकिन वो फसल रातों रात नहीं उग सकती, उसका एक समय है अपना। तो उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ की वजह से उनमें जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर ये सब डेवलप हो रहा है, उस वजह से उनके दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते होते एंगर, ईगो, इस सब में कोई तीसरा है जो उनका इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनके मन में शांति आए और ये गुस्सा, ये सब चीज़ें उनको और नुकसान ना पहुंचाएं, तो उन्हें कुछ समय के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। बिकॉज़ उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अब एक ग्रहण जैसी स्थिति जब बन जाती है कि जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपको क्या करना होता है, आपको बस उस समय को निकल जाने देना होता है। जब तक वो समय नहीं निकलता तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, सिवाय ये कि आप ईश्वर से जुड़िए या आप मंत्र चैंटिंग करिए। ठीक है, तो इनको यहाँ पे इस सिचुएशन में ये बताया जा रहा है कि जिस काम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं उस काम को छोड़कर ऐसा काम जिसके ऊपर वो अपनी उन एनर्जीज़ को लगा सकते हैं, अपने गुस्सा, अपने फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, ताकि उन्हें अच्छे आउटपुट भी मिले और उनको सेटिस्फैक्शन भी होगी। तो ये कार्ड इनके लिए बता रहा है यहाँ पर कि इन्हें बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है। अगर डिस्ट्रैक्शंस, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट इनको हर वक्त घेरे रहेंगे तो ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं ये भी पालूँ, मैं वो भी पालूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सब एक साथ, तो नेचुरली एक कॉन्फ्लिक्ट की और एक एग्रेशन की स्थिति बनेगी ही बनेगी। और जैसे कि उस चीज़ का समय आया ही नहीं है तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी फील होगा। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, ऐसे में उनको सिर्फ ईश्वर पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर वो ईश्वर पे ध्यान लगाएंगे तो ईश्वर जितने भी ये दुनियावी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही उनको देने लग जाएंगे। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम आजकल जो हमारे पास है उसको छोड़ के हम किसी दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं। ऐसे भागने से हमारी शक्ति भी ख़त्म होती है, हमें डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है और हम अपने आप से भी दूर होते हैं। अपने आप से दूर होने का क्या मतलब है? अपने आप से दूर होने का मतलब है कि हम ईश्वर से भी दूर हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, और हम एक दुनिया की तरह एक रेस में भागे जा रहे हैं, पर हमारे हाथ कुछ लगता ही नहीं है और फिर हम सिर्फ निराशा प्राप्त करते हैं।
तो हमें ये ध्यान देना है कि जब ऐसा समय जहाँ पे हम अपना जो बेस्ट कर सकते थे हमने कर दिया, पर अब हम कुछ उसमें और कर नहीं सकते हैं, तो वो काम हमें छोड़कर किसी ऐसे काम पे अपने आप को फोकस करना चाहिए जिसका रिज़ल्ट हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। तो इनके पास अभी प्रेजेंट में बहुत सारी और भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या इस तरह की अथॉरिटी है किसी काम के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको अगर ये मैच्योरली हैंडल करें फोकस के साथ तो ये बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने इसको मैच्योरली हैंडल नहीं किया तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, बिकॉज़ आपको फिर आगे कोई एक अथॉरिटी या जिम्मेदारी वाले काम नहीं देगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में और गुस्से में और इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे सब कुछ बिखरा है, स्कैटर्ड है, तो आप उस काम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। और ज़िम्मेदारी वाले काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा शांति मन में होनी चाहिए और एक फोकस के साथ, तरीके के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जब इस तरह से आप सब करेंगे, फोकस भी रखेंगे और अननेसेसरी चीज़ों में उलझेंगे नहीं, ध्यान भी करेंगे, ईश्वर से भी जुड़ेंगे, तो आपका जीवन पूरे 360 डिग्री बदल जाएगा। और यही तो आप चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जीवन इतना खूबसूरत हो जाए, इस तरह से बदल जाए, सब कुछ मिल जाए कि हमने उसकी कल्पना भी नहीं करी थी। तो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या वो आने वाली है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप एक लेवल ऊपर की तरफ जाएंगे। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप अपनी ग्रोथ भी देख पाएंगे। जब हम अपनी ग्रोथ महसूस कर पाते हैं या प्रमोशन फील करते हैं तो हम में कॉन्फिडेंस आता है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उस काम में। हमें कोई लंबा सा जंप मारने की ज़रूरत नहीं है कि रातों रात हम ऐसे जंप कर जाएं, लेकिन हम वन बाय वन उस चीज़ को अच्छे से करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलें तो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो आपकी पर्सनालिटी जो इस कार्ड में निकल कर आ रही है वो है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपके पास आइडियाज़ बहुत आते हैं, आप बहुत कुछ कर भी सकते हो। इतने आइडियाज़ हैं कि आप सब कुछ माइंड में सोच भी लेते हो, 99% तक वहाँ पहुँच जाते हो, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का समय आता है तब आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो। बिकॉज़ कई बार या तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, या कई बार मोटिवेशन, या कई बार आप जिस तरह की परफेक्शन चाह रहे हैं वैसा वो काम नहीं होता। तो यहीं पे ही गलती हो जाती है कि आपकी पर्सनालिटी में काम को उसी वक्त करने की जो भावना है वो आनी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी आइडिया आता तो आपको उसका एग्जीक्यूट कर देना है, आपने वेट नहीं करना है कि ये पूरा प्रॉपर इस तरह से सब हो तो ही मैं करूं। आपको जैसे ही वो आइडिया आते हैं और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ जैसे विंटर्स के अंदर आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉग होता है, धुंध होता है, तो आपको एक दूर तक का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अगर आप थोड़े से कदम चल लें 2-4 तो आपको एक क्लैरिटी आने लग जाती है, आपको जो सामने है वो दिखने लग जाता है। और ऐसे ही कर करके आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है कि जो आइडिया, जितना कुछ आपको दिख रहा है, सिर्फ आप उस पर फोकस करो, डेडिकेशन के साथ करो, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी एंगर अपने अंदर, बिल्कुल शांत होके आप उस काम को एग्जीक्यूट करते जाओ। जैसे आप करने लगोगे आपको नेक्स्ट काम के लिए ऊपर वाले से, ईश्वर से सारे रिसोर्सेज, आइडियाज़ भी मिलने लग जाएंगे। और जो स्टेप बाय स्टेप चलने का मज़ा होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। आप अपनी जर्नी को भी एंजॉय कर पाते हो। डेस्टिनेशन तो है ही अच्छा, लेकिन आप अपनी जर्नी को भी एंजॉय कर पाओगे। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको आइडिया है, आप उसको एग्जीक्यूट करिए। इनोवेटर्स क्या होते हैं? इनोवेटर्स यही होते हैं कि उनको आइडिया आता है तो उसको प्रैक्टिकली करने में लग जाते हैं।
तो हम कुछ सोच जो ऊपर से आती हैं उनका यहाँ पे काम इनोवेशन का होता है। तो आपको भी कुछ ऐसा इनोवेट करना है, उसके लिए आपको अपने आइडियाज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकली लगाना है। आप किसी को देख के या कुछ करने नहीं आए, आपके नेचुरल आइडियाज़ हैं जिसको आपने वर्क में इम्प्लीमेंट करना है अपने। आप उस चीज़ को करिए और स्टेप बाय स्टेप चलिए। गॉड की ब्लेसिंग आपके पास बहुत है, आपको हर तरह की सपोर्ट मिलता जाएगा समय के साथ साथ। बस दूसरा है कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर भी हैं, प्लस आपकी खुद की सेल्फ लव और सेल्फ केयर की कमी के ऊपर भी हैं। आप उस तरह के इंसान हैं जो कि दूसरों को खुश रखना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे। आप अपनी फैमिली को इतना खुश देखना चाहते हैं, बट आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। आप पे कुछ भी होता रहे, आंच हो आए, कुछ भी आए, लेकिन फैमिली को कुछ ना हो, उन पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि आप अपने साथ भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमको खुद को भी केयर करना, खुद की वैल्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ठीक रहेंगे तभी ही आप दूसरों को भी ठीक रख पाएंगे। हमें अगर कुछ काम करना है या हमें कुछ भी चीज़ करनी है तो उसके लिए हमारी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल सभी लेवल्स पे सही होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अच्छे जीवन को जीना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल बुरे समय में तो कोई भी पूछता नहीं है, तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी है। आपने अपने आप को भी वही केयर और लव देना जो कि आप दूसरों को देना चाहते हो, जो खुशी आपको दूसरों को देकर मिलती है। क्योंकि अगर आप ही का ही कप खाली है तो आप किसी को क्या दोगे। तो पहले आप अपने आप को भी भरिए और उसके बाद जो ओवरफ्लो होता है वो दूसरों तक पहुँचे। इतनी ब्लेसिंग्स, इतना केयर, इतना लव आपके अंदर आ जाए कि वो आपको देना भी ना पड़े, वो आप में से बहे, आप कभी खाली नहीं रहोगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी भी केयर करनी ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा उस तरह के कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ और इतना हेवी और सारा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेस्ट करना ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना ज़रूरी है। आप चीज़ों को मैनेज करिए। आप जो काम दूसरे को दे सकते हैं आप दूसरे को दीजिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लीजिए। उससे क्या होगा कि आप में भी बैलेंस बना रहेगा और आपकी लाइफ में भी बैलेंस रहेगा और आप अपने सराउंडिंग्स में और अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बना पाएंगे। तो ये करने के बाद आता है कि आपको लाइफ कुछ सिखा रही है जो कि शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। लाइफ आपको एबंडेंस देगी, बहुत आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी होंगे, लेकिन अगर आप हर चीज़ दूसरे को देते रहे और खुद को नहीं दिया तो फिर आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे, आपके अंदर शांति नहीं रह पाएगी। अपने आप को ज़बरदस्ती टफ सिचुएशन में डालकर आपको खुद को हर्ट ही करोगे, क्योंकि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हम सबको एक केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अपनी भी केयर करनी है। आप अगर दान देना चाहते हैं दीजिए, लोगों की सेवा करना चाहते हैं करिए, लेकिन अपने लिए भी छोड़िए। बिकॉज़ इंसान को जब स्ट्रगल करना पड़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो इस प्रोसेस में इतना उलझ जाता है कि वो खुद से और ईश्वर से दूर हो जाता, और फिर वही उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से उसमें एंगर, फिर गुस्सा, फिर उन चीज़ों से हम अपने रिश्ते भी ख़राब कर देते हैं और जो और लोग हैं वो उसका फ़ायदा लेके चले जाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो एबंडेंस, जो मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं आपने उसको भी एंजॉय करना है। आपको लाइफ में ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं करना है, चाहे वो मनी है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको स्टक कर रही है या जो आपको एक अच्छी फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ जीने नहीं दे रही है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना है। आपको जो भी आपकी कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं या जो भी आपके अंदर डर हैं या जो चीज़ आपको बांधे हुए हैं, आपने उसको खोल देना।
तो जब आप ध्यान करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बनता जाएगा। आप अपने आप को हल्का और आज़ाद महसूस करोगे। और जब आपके अंदर से सारे ब्लॉक्स हटने लग जाएंगे तो ईश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो सब चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी। आपको भागना नहीं पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें आपके पास चल कर आएंगी। लेकिन अगर आप खुद ही उन चीज़ों को फिर एक्सेप्ट ना करो या वो सब चीज़ें दूसरों को ही देते जाओ, तो आपका सारा काम, आपका जितना हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा। आपको दिया जा रहा है क्योंकि आप भी डिज़र्व करते हो। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यस, आई ऑल्सो डिज़र्व, मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि मुझे जीवन के सब सुख शांति प्राप्त हो। तो अगर आपको ईश्वर दे रहा है तो आपको अपने हाथों को बांधना नहीं है, आपको अपने हाथों को खोल देना है, खुले हाथों से उस चीज़ का स्वागत करना है और अपने इस जीवन को एंजॉय करना है। आप यहाँ पे सिर्फ ये सफ़र करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, आप यहाँ के सुखों को भोगने आए हैं। तो जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, चुटकियों में निकल जाता है। और हम इतनी मेहनत करें और उसके बाद भी ईश्वर हमें दे और हम उसे ना एक्सेप्ट करें या हम उसके लिए तैयार ना हो, तो फिर उसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, जो भी आपने किया, जिसके लिए किया, जो मेहनत करी, जो सब काम किए, जो आपको एक ग्रहण जैसी सिचुएशन देखनी पड़ी जिसका इतना बुरा प्रभाव आप पर पड़ा, उन सब चीज़ों को अब आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने पे और ईश्वर पे फोकस करिए और अपने आगे आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी का स्वागत करना है आपको। बिकॉज़ आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं और उसके लिए आपको अपने अंदर फेथ लाना है कि यस, आई डिज़र्व इट, आई वॉन्ट इट, आई एम रेडी फॉर इट। और फिर आप देखिएगा कैसे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग अचानक बन जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके अंदर के ब्लॉक हटने का इंतज़ार कर रहा है। तो जैसे ही वो हटेगा वो समय आपके सामने आ जाएगा और आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरा जीवन कभी वैसा भी था। आज के इस खूबसूरत जीवन के लिए आपको अंदर से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अंदर से सब चीज़ें जितनी भी हैं जो कि आपको सिर्फ दर्द या नुकसान देती हैं, आप उनको निकाल दीजिए। और जो जो आप ऊपर से गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसको फॉलो करिए, अपने आइडियाज़ को एक्शन में लाइए, अपने काम को हल्का करिए, ईश्वर में ध्यान करिए। ये सारी चीज़ें आपको इतनी मदद करेंगी कि बस आपका जीवन बिल्कुल ही ऐसे पलट जाएगा कि आप भी देख के हैरान हो जाइए कि क्या ये सच है। इसलिए ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए और हमेशा ईश्वर को थैंक यू बोलिए और उनसे सुख हो या दुख हो उनसे जुड़ने का समय आप ज़रूर निकालिए, क्योंकि बाकी काम होते रहेंगे, काम का तो कोई एंड है ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे उस दिन ईश्वर आपको अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे। सो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।